यहाँ तक इन्होंने बताया इंद्रियां तो भौतिक है, चक्षुरश्मि भी भौतिक है। उसकी अनुपलब्धि का कारण क्या है? अनुद्भूत रूप, अनुद्भूत स्पर्श। फिर यहाँ पर ना एक जिसको कहेंगे, एक पूर्व पक्षी है, एक उत्तर पक्षी है, और एक आ जाता है मध्यम पक्षी। थोड़ी देर के लिए बीच में एंट्री लेता है कोई तीसरा व्यक्ति। तो वो कहता है कि जैसे उल्का का प्रकाश दिखाई नहीं देता है दिन में आदित्य से अभिभूत होकर के, ऐसे लोस्ट में भी प्रकाश दिखाई नहीं देता है दिन में। तो क्या उसको भी प्रकाश वाला माने? क्या ऐसे माने कि लोस्ट का प्रकाश भी अब अभिभूत हो गया, ऐसे माने क्या? तो ये कह रहे हैं कि नहीं, वो तो रात को भी दिखाई नहीं देता। तो लोस्ट के प्रकाश की क्या है? अत्यंत अनुपलब्धि। एक होता है अनुपलब्धि, एक अत्यंत अनुपलब्धि। अनुपलब्धि तो किसी निमित्त से होती है, जैसे उल्का प्रकाश की अनुपलब्धि आदित्य के कारण, आदित्य रश्मि के कारण। जैसे चक्षु रश्मि की अनुपलब्धि अनुद्भूत रूप, अनुद्भूत स्पर्श के कारण। लेकिन लोस्ट की अनुपलब्धि अत्यंत अनुपलब्धि है। तो अत्यंत अनुपलब्धि होती है अभाव का कारण। उसी को बता रहे हैं, अत्यंत अनुपलब्धिश्च अभाव कारणम। अब इसको भी ना कुछ विद्वानों ने इसको भी सूत्र माना है। ये जो मैं पढ़ रही हूँ ना, इसको भी सूत्र माना है। तो अत्यंत अनुपलब्धि जो है वो अभाव का कारण होता है। यो ही ब्रवीति, जो कोई ऐसे बोले, लोष्ठ प्रकाशो मध्यम दिने आदित्य प्रकाश अभिभवा नोपलभ्यते इति तस्य एतत् स्यात्। ये हमारा आंसर किन के लिए है? यदि कोई व्यक्ति ये बोलता है, यो ही ब्रवीति लोष्ठ प्रकाशो मध्यम दिने, लोष्ठ का, मिट्टी के ढेले का प्रकाश भी दिन के समय आदित्य प्रकाश अभिभवा नोपलभ्यते। हम कहेंगे मिट्टी के ढेले में भी प्रकाश है, तो बोल दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? बोले आदित्य के प्रकाश से अभिभव हो रहा है। ऐसा कोई कहे तो उसके लिए उत्तर ये है, अत्यंत अनुपलब्धिश्च अभाव कारणम। यदि इस ढेले में प्रकाश था तो रात को तो दिखाई देना चाहिए, रात को भी नहीं हो। तो ये हो गई अत्यंत अनुपलब्धि। दिन में भी अनुपलब्धि, रात में भी अनुपलब्धि, अत्यंत अनुपलब्धि। अत्यंत अनुपलब्धि अभाव के कारण होती है, जिसका मतलब उसमें कभी प्रकाश रहा ही नहीं। तो ये बात तो कई सूत्रकार, भाष्यकार ने, उसी बात को अब सूत्रकार कह रहे हैं। ये कह रहे हैं न रात्रवप्यनुपलब्धे अपि अनुमानत अनुपलब्धे इति एवं अत्यंत अनुपलब्धे लोष्ट प्रकाशो नास्ति न तु एवं चाक्षुषो रश्मिरिति। तो यहाँ कह रहे हैं अनुमान प्रमाण से भी, अपि अनुमानत अनुपलब्धि माने प्रत्यक्ष तो अनुपलब्धि है ही लोष्ट में, अपि अनुमानत अनुपलब्धि, अनुमान प्रमाण से भी अनुपलब्धि है। जैसे चक्षु रश्मि तो अनुमान प्रमाण से तो उपलब्ध हो रहा है ना। अनुमान प्रमाण से कैसे उपलब्ध हो? आवरण लाए तो रूप नहीं दिख रहा, आवरण हटाया तो रूप दिख रहा है। तो ये अनुमान प्रमाण से हमें पता लग रहा है कि चक्षु रश्मि है, क्योंकि अत्यंत अनुपलब्धि नहीं है ना। लेकिन लोष्ट का प्रकाश है वो तो प्रत्यक्ष तो नहीं दिख रहा, अनुमान प्रमाण से भी नहीं दिख रहा। अनुमानतोपि अनुपलब्धे रीति एवं अत्यंत अनुपलब्धे लोष्ट प्रकाशो नास्ति। तो इस प्रकार से जो अत्यंत अनुपलब्धि है लोष्ट प्रकाश की, इसका मतलब क्या है? लोष्ट प्रकाश नास्ति, लोष्ट प्रकाश होता ही नहीं है। अत्यंत अनुपलब्धि का मतलब ये है। न तु एवं चाक्षुषो रश्मि इति, चक्षु रश्मि ऐसी नहीं है। कैसी नहीं है? अत्यंत अनुपलब्धि वाली नहीं है। चक्षु रश्मि ऐसी है कि प्रत्यक्ष से तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन अनुमान प्रमाण से तो उपलब्ध है। उपपन्न रूपाचेयम, और कह रहे हैं तर्क संगत भी है। ये जो अनुपलब्धि है ये क्या है? उपपन्न रूप वाली है। जिस वस्तु की उपलब्धि होती है वो तो उपपन्न रूप वालों की होती है ना। तो कह रहे हैं बाह्य प्रकाशानुग्रहात् विषयोपलब्धे अनभिव्यक्तितोपि अनुपलब्धि न अनभिव्यक्तितः अनुपलब्धि। अनभिव्यक्तितः अनुपलब्धि माने रश्मि जो है वो अनभिव्यक्त होने के कारण
आप यदि उसको अनुपलब्धि मान रहे हैं तो विषयोपलब्धे है, विषय की तो उपलब्धि हो रही है ना, रूप की तो उपलब्धि हो रही है ना उससे, और बाह्य प्रकाश के अनुग्रह से। रूप की उपलब्धि भी कब होती है? बाह्य प्रकाश का अनुग्रह भी चाहिए उसको। उसकी संरचना ऐसी बनाई है, जैसे मान लो चक्षु इंद्रिय है लेकिन रात का बिल्कुल घोर अंधकार है तो भी उसको रूप की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ विशेषण लगाया बाह्य प्रकाश अनुग्रहात्, बाह्य प्रकाश के अनुग्रह से विषयोपलब्धे है। रूप, जितने भी रूप हैं, रूप रूपी विषय की उपलब्धि होने से अनभिव्यक्तितः अनुपलब्धि, ये जो चक्षु रश्मि की अनुपलब्धि हो रही है ये किस कारण से हो रही है? अनभिव्यक्तितः, उसका रूप अभिव्यक्त नहीं है चक्षु रश्मि का, इसलिए अनुपलब्ध है ये। बाह्येन प्रकाशेन अनुगृहीतम चक्षुः चक्षुर्विषय ग्राहकम तद अभावे अनुपलब्धि। बोले बाह्य प्रकाश का अनुग्रह होने पर जो चक्षु है ये विषय ग्राहकम, विषय को ग्रहण करती है, तद अभावे अनुपलब्धि, और उसका अभाव होने पर रूप की उपलब्धि नहीं होगी। सतीचे प्रकाश अनुग्रहे, प्रकाश का अनुग्रह होने पर भी, ये शीत लिखा है, शीत की जगह ना रूप कर लो, मिसप्रिंट है ये। सतीचे प्रकाशानुग्रहे रूप स्पर्शोपलब्धौ च सत्याम तदाश्रयस्य द्रव्यस्य चक्षुषा ग्रहणम। तो कह रहे हैं बाह्य प्रकाश का अनुग्रह होने पर हमें वस्तुओं का रूप और स्पर्श दोनों उपलब्ध होते हैं। रूप स्पर्शोपलब्धौ च, रूप और स्पर्श की उपलब्धि होने पर सत्याम तदाश्रयस्य द्रव्यस्य, और जिस द्रव्य के आश्रय में है ये रूप और स्पर्श, उस द्रव्य का भी चक्षु से ग्रहण होता है। चक्षुषा ग्रहणम रूपस्य अनुद्भूतत्वात् स इयं रूप अनभिव्यक्तितो रूपाश्रयस्य द्रव्यस्य अनुपलब्धिर दृष्टा। तो कह रहे हैं ये जब बाहर के प्रकाश का अनुग्रह होता है तो जिस द्रव्य के आश्रित ये रूप और स्पर्श रहते हैं, उन रूप और स्पर्श की उपलब्धि होने के कारण रश्मि का अस्तित्व है, ये मानना पड़ेगा। रूप स्पर्शोपलब्धौ च सत्याम तदाश्रयस्य द्रव्यस्य चक्षुषा, ये अ हटा देना बीच में, है ना, चक्षुषा अग्रहणम कर रखा है इन्होंने, चक्षुषा ग्रहणम ये होगा। तदाश्रयस्य द्रव्यस्य रूप स्पर्शोपलब्धौ च सत्याम चक्षुषा ग्रहणम, उस पदार्थ के आश्रय से रहने वाले जो रूप और स्पर्श हैं उनकी उपलब्धि होने से ये पता लगा कि चक्षु रश्मि का अस्तित्व है। रूपस्य अनुद्भूतत्वात्, लेकिन इस रश्मि का रूप अनुद्भूत होने के कारण सा इयं रूप अनभिव्यक्तितो, उसका अपना जो रूप है वो क्या है? अनभिव्यक्त वाला होता हुआ रूपाश्रयस्य द्रव्यस्य अनुपलब्धिर दृष्टा। चक्षु रश्मि रूपी जो द्रव्य है उसके आश्रय से जो इसका रूप है उसकी अनुपलब्धि देखी जाती है। तत्र यदुक्तम, तो जो ये पीछे सूत्र में कहा था तद अनुपलब्धे अहेतु, पूर्व पक्षी ने कहा था ना, चक्षु रश्मि के रूप की अनुपलब्धि होने से चक्षु रश्मि उस पदार्थ के साथ जाके टकराती है, ये कथन आपका अहेतु है। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था इति एतत् अयुक्तम, ये अयुक्त है, ये कहना उचित नहीं है। तो यहाँ तक सिद्ध क्या हुआ? चक्षु रश्मि का अस्तित्व है, चक्षु रश्मि जाकर के रूप के साथ सन्निकर्ष करती है, पुनरावर्तन करके रूप का ग्रहण करवाती है, और चक्षु रश्मि भौतिक है। कस्मात् पुनः अभिभवो अनुपलब्धि कारणम चाक्षुषस्य रश्मि नोच्यते इति। बोले फिर आप जैसे उल्का प्रकाश का आदित्य रश्मि से अभिभव हो जाता है, ऐसे ही इस चक्षु रश्मि का भी बाहर के सूर्य के प्रकाश से अभिभव हो जाता है, ऐसा ही क्यों नहीं मान लेते हो? आप इसको अनुद्भूत रूप, अनुद्भूत स्पर्श वाली क्यों बताते हो?
आप इसको उद्भूत रूप, उद्भूत स्पर्श वाली मानो, और जैसे दिन में आदित्य रश्मि से उल्का का प्रकाश अभिभूत हो जाता है, ऐसे चक्षु रश्मि का भी हो, ऐसा क्यों नहीं मान लेते? ऐसा पूर्व पक्षी पूछ रहा है। कस्मात् पुनः अभिभवो अनुपलब्धि कारणम, अनुपलब्धि का कारण अभिभव है। चाक्षुषस्य रश्मेः अनुपलब्धि कारणम अभिभवो कस्मात् न उच्यते। चाक्षु रश्मि का अनुपलब्धि कारण अभिभव को क्यों नहीं मान लेते हो? तो उसका आंसर दे रहे हैं अभिव्यक्तौ च अभिभवात्। बोले अभिभव वहां होता है जहां कहीं रूप की अभिव्यक्ति होती है। उल्का प्रकाश के रूप की अभिव्यक्ति कब होती है? रात्रि में दिखाई देता ही है, तो उसको दिन में अभिभव मान सकते हैं। अभिभव उसका होगा जब कभी ना कभी उस रूप की अभिव्यक्ति दिखाई देती हो, अभिव्यक्त होने का स्वभाव हो उस रूप का, तब अभिभव होता है। चक्षु रश्मि का तो स्वभाव ही नहीं है, रात को भी दिखाई नहीं देती है। अभिव्यक्तौ च अभिभवात् बाह्य प्रकाश अनुग्रह निरपेक्षतायाम च इति चार्थ। सूत्र में जो च शब्द आया है ना, चाभिभवात्, तो च अर्थ किसमें है? बाह्य प्रकाश के अनुग्रह में की अपेक्षा नहीं है इसको। किसको? अनुपलब्धि को। बाह्य प्रकाश के अभिभव की अपेक्षा नहीं है चक्षु रश्मि के प्रकाश को, इसलिए यहां पर च कहा है। यद रूपम अभिव्यक्तम उद्भूतम बाह्य प्रकाश अनुग्रहम च न अपेक्षते। बोले जो रूप, यद रूपम अभिव्यक्तम, जो रूप अभिव्यक्त होता है, उद्भूतम उद्भूत स्वरूप वाला है, वो बाह्य प्रकाश अनुग्रहम च न अपेक्षते, वो बाह्य प्रकाश के अनुग्रह की अपेक्षा नहीं करता है, जैसे कि उल्का प्रकाश। तद विषयो अभिभव, उन विषयों में अभिभव देखा जाता है। जैसे उल्का के प्रकाश को अभिव्यक्त होने के लिए बाहर के किसी प्रकाश की अपेक्षा नहीं है, अपने ही रूप से वो रात को अभिव्यक्त होता है, तो ऐसे रूपों में अभिभव होता है। विपर्यये अभिभवात् अभिभव अभावात्, उससे विपरीत में जो ऐसे पदार्थ हैं जिनको बाह्य प्रकाश के अनुग्रह की अपेक्षा है, उनमें अभिभव नहीं होगा। तो क्योंकि चक्षु रश्मि को तो बाह्य प्रकाश की अपेक्षा है, बाह्य प्रकाश आने पर ही चक्षु रश्मि रूप को देख पाती है, घोर अंधेरे में नहीं देख पाती। तो यहाँ पर इसका, क्योंकि अपना रूप जो है वो अभिभव तो तब हो ना जब अभिव्यक्त हो, अभिव्यक्ति नहीं है तो अभिभव कैसे होगा? अनुद्भूत रूपत्वाच्च अनुपलभ्यमानं बाह्य प्रकाश अनुग्रहाच्च उपलभ्यमानं न अभिभूयते इति एवं उपपन्नम अस्ति चाक्षुषो रश्मिरिति। तो अनुद्भूत रूप वाला होने से, अनुद्भूत रूपत्वाच्च अनुपलभ्यमानम, अनुद्भूत रूप वाला होने के कारण जो अनुपलभ्यमान है चक्षु रश्मि, बाह्य प्रकाश अनुग्रहाच्च उपलभ्यमानम, और बाह्य प्रकाश के अनुग्रह से ही वो रूप आदि को उपलब्ध करता है, उसमें न अभिभूयत इति, उसमें अभिभव नहीं होता है। एवं उपपन्नम अस्ति चाक्षुषो रश्मि इति, तो इस प्रकरण से ये उपपन्न हुआ, ये मालूम हुआ कि चाक्षु रश्मि का अस्तित्व भी है और वो अनुद्भूत रूप और अनुद्भूत स्पर्श वाला है। वो उल्का प्रकाश की तरह उद्भूत रूप और स्पर्श वाला नहीं है। तो जब इन्होंने ये कहा ना कि वो तो चक्षु रश्मि तो है ही ऐसी जो कभी भी वो अभिव्यक्त होती नहीं है, ना दिन में ना रात में। रात में यदि रूप दिखाई देवे तो माने कि भाई दिन में अभिभूत हो गया होगा, वो तो कभी भी दिखाई नहीं देती है चक्षु रश्मि, रात को भी दिखाई नहीं देती है। तो ये कह रहे हैं दिखाई देती है ना, हम उदाहरण बताते हैं आपको। तो वो कह रहे हैं नक्तं चर नयन रश्मि दर्शनाच। जो नक्तंचर होते हैं, रात्रि में विचरण करने वाले निशाचर, बिडाल आदि, तो उनकी आंखों से तो रश्मि दिखती है। तो यदि मनुष्य की आंखों में भी ऐसे रश्मि होवे तो दिखनी चाहिए। आप कह रहे थे ना कि भाई अगर
बाह्य प्रकाश के बिना अनुग्रह के जो अभिव्यक्त होता है उसका अभिभव मानेंगे। तो रात में ये जो नक्तंचर प्राणी हैं, नक्तंचर माने नक्तम माने रात्रि, और उसमें आचरण करने वाले, विचरण करने वाले नक्तंचर, निशाचर, तो उनकी नयन रश्मि तो देखी जाती है। तो यदि वास्तव में मनुष्य के नयन में भी रश्मि होती तो रात को तो दिखाई देनी चाहिए थी। ये इनका पूर्व पक्षी का सूत्र है। दृश्यन्ते ही नक्तम नयन रश्मयो नक्तचराणाम वृषदंश प्रभृति नाम तेन शेषस्य अनुमानम इति। हाँ नहीं भैया, तो पूर्व उसका सिद्धांति का ही सूत्र है। सिद्धांति ही पुष्टि कर रहे हैं कि ठीक है, यहाँ मनुष्य की चक्षु रश्मि भले ही नहीं दिख रही है, लेकिन दूसरे प्राणियों में तो दिख रही है ना चक्षु रश्मि। तो जब एक जगह चक्षु में रश्मि है तो चक्षु इंद्रिय तो बराबर ही है सब में, तो दूसरी जगह भी मान लो चक्षु रश्मि होती ही है। वो पुष्टि कर रहे हैं अपने उसकी। दृश्यन्ते ही नक्तम नयन रश्मयः नक्तचराणाम वृषदंश प्रभृति नाम, जो विषैले जिनके दंश हैं, बिडाल आदि, बिडाल, शेर वगैरह जितने भी ये प्राणी हैं, बिल्ली, ये सब विषदंश हैं। तो इनमें जब वो देखी जाती है तेन शेषस्य अनुमानम इति, तो जो शेष प्राणी बच गए उनमें भी अनुमान प्रमाण से जान लो। जाति भेदवद इंद्रिय भेद इति चेत, बोले हम तो ये मानेंगे कि जाति भेद होने से इंद्रिय का भी भेद हो जाता है। मनुष्य जाति में अलग इंद्रिय, पशु जाति में अलग इंद्रिय, बिल्ली जाति में अलग इंद्रिय, तो उसका इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ये कह रहे हैं धर्म भेद मात्रम च अनुपपन्नम आवरणस्य प्राप्ति प्रतिषेधार्थस्य दर्शनात् इति। बोले नहीं, यहाँ पर धर्म भेद मात्रम, धर्म का भेद होता है, धर्मी का भेद नहीं होता है। माने चक्षु इंद्रिय की जो धर्म है, जैसे मनुष्य की जो चक्षु इंद्रिय उसका धर्म है कि वो बाह्य प्रकाश के अनुग्रह से दिन में देखती है, और जो नक्तंचर प्राणी हैं उनमें कुछ प्राणी तो ऐसे हैं उनको दिन में दिखता ही नहीं है, जैसे कि उल्लू को। तो धर्म का भेद हो गया ना, उसको रात में दिखता है। और जो दूसरे प्राणी हैं इनको भी रात में ज्यादा अच्छे से दिखता है अपना शिकार, जो नक्तंचर आदि हैं। तो कह रहे हैं धर्म भेद मात्रम च अनुपपन्नम, धर्म भेद मात्र ही हो ये अनुपपन्न है आवरणस्य प्राप्ति प्रतिषेधार्थस्य दर्शनात्। आवरण के, आवरण माने जो प्राप्ति का प्रतिषेध करने वाला है। हमें रूप की प्राप्ति हो रही थी, इस प्राप्ति का प्रतिषेध करने वाला कौन है? आवरण। अनुपपन्नम आवरणस्य प्राप्ति प्रतिषेधार्थस्य दर्शनात्, क्योंकि यहाँ पर जो आवरण है जो कि रूप की प्राप्ति का प्रतिषेध करने वाला है, उस आवरण के होने से धर्म भेद मात्रम च अनुपपन्नम, धर्म भेद हो जावे इनका ये नहीं हो सकता, अनुपपन्नम। इन्होंने कहा ना अभी जाति भेद होने से धर्म भेद भी हो जाएगा, तो कह रहे हैं धर्म भेद नहीं होता है। धर्म भेद मात्रम च अनुपपन्नम, धर्म भेद मात्र नहीं हो सकता है। धर्मी भेद तो हो जाएगा, धर्मी तो हो गया चक्षु, और धर्म है उसका देखना, तो देखने में कोई भेद नहीं है। वो भी रूप देखता, उनका चक्षु भी रूप ही देखेगा, मनुष्य का चक्षु भी रूप ही देखेगा। तो धर्म में भेद नहीं है, धर्मी में भेद हो जाएगा। धर्मी मतलब चक्षु, उनकी चक्षु ऐसी है कि उससे रश्मियां दिखाई देती हैं, उद्भूत रूप वाली हैं, और इसकी अनुद्भूत रूप वाली हैं, पर धर्म में भेद नहीं है। आवरण आने पर वो भी नहीं देख पाएंगे। तो धर्म भेद मात्रम च अनुपपन्नम। आप जो सोच रहे थे ना कि धर्म भेद हो जाएगा, तो नहीं होगा धर्म भेद, धर्म तो वही रहेगा। तो यहां तक भी क्या सिद्ध हुआ? चक्षु रश्मि का अस्तित्व है और भौतिक है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्वात् अनुपपत्ति, कस्मात्
करें, इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है वो ज्ञान का कारण है। आपने ऐसे कहा था ना कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान कारणत्व अनुपपत्ति, इंद्रिय और अर्थ के का जो सन्निकर्ष है जो कि ज्ञान का कारण है उसकी अनुपपत्ति होती है। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता ही नहीं है, ये इनका कहना है। कस्मात कैसे हो रही है इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की अनुपपत्ति कैसे हो रही है? अप्राप्य ग्रहणम काचाभ्रपटल स्फटिकांतरितोपलब्धे है। बोले काच, अभ्रपटल और स्फटिकांतरित, कांच के, अभ्रपटल के और स्फटिक मणि के अंतरित, अंतरित माने व्यवहित जो पदार्थ रखा है वहां पर अप्राप्य ग्रहणम, सन्निकर्ष का ग्रहण ही नहीं होता है। इंद्रियां वहां तक पहुंचती नहीं है, प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि बीच में कांच आ गया। और आपने क्या बताया था? भौतिक आते ही प्रतिघात होगा। भौतिक वस्तु का, भौतिक वस्तु आते ही क्या होगा? प्रतिघात, ये बताया था आपने। और प्रतिघात का क्या बताया था? अव्यभिचार, कहीं भी व्यभिचार नहीं होगा। तो बोले फिर तो इसका मतलब तो ये भौतिक नहीं है। और यदि भौतिक मान भी रहे हो, चलो आपने कहा था कि कुछ भौतिक जो हैं वो अप्रतिघात वाले होते हैं, तो भी यहां पर कम से कम इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष तो नहीं हो रहा। इंद्रिय तो वहां जा ही नहीं रही है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। तृणादि सर्पद्रव्यम काचे अभ्रपटले वा प्रतिहतम दृष्टम अव्यवहितेन सन्निकृष्यते व्याहन्यते वही प्राप्ति व्यवधानेन इति। बोले देखो जैसे तृण है या सरपत है, सरपत माने सरकने वाले पदार्थ, कुछ उड़ उड़ के जाते हैं ना, ऐसे हवा आती है तो तिनके, कंकर, छोटे छोटे कण आदि, तो शीशा उनको रोक देता है, वहां पर जा नहीं पाते हैं। तृणादि सर्पत द्रव्यम काचे अभ्रपटले वा, कांच के या अभ्रपटल के आने पर प्रतिहतम दृष्टम, वो प्रतिहत देखे जाते हैं, वो आगे नहीं जा पाते शीशा हो तो। अव्यवहितेन सन्निकृष्यते, वो अव्यवहित, हाँ अव्यवहितेन सन्निकृष्यते, अव्यवहित का ही सन्निकर्ष हो सकता है। सन्निकर्ष कब होता है? जब बीच में कोई व्यवधान ना हो। सन्निकर्ष तो उसको कहते हैं ना, संयोग को। तो जैसे तिनके, कंकर आदि जब उड़ के जाते हैं शीशे के पास तो शीशा रोक देता है, तो ऐसे चक्षु को भी रोक देना, चक्षु रश्मि को भी रोक देना चाहिए। तो चक्षु रश्मि आर पार गई नहीं तो सन्निकर्ष हुआ नहीं उस वस्तु के साथ जो उधर रखी थी उसके साथ। तृणादि सर्पद्रव्यम काचे अभ्रपटले वा प्रतिहतम दृष्टम अव्यवहितेन सन्निकृष्यते व्याहन्यते वही। और यदि आप कहो कि असन्निकर्ष का ही माने अव्यवहित का ही सन्निकर्ष हो गया, ऐसा यदि मानो तो ये भी उचित नहीं है, क्योंकि सन्निकर्ष किसका होता है? अव्यवहित का। व्यवहित का तो सन्निकर्ष नहीं होगा। व्यवहित माने बीच में कोई बैरिकेड आ गया। अव्यवहितेन सन्निकृष्यते, अव्यवहित का ही सन्निकर्ष हो सकता है। व्याहन्यते वही प्राप्ति व्यवधानेन, तो यहाँ पर तो चक्षु रश्मि और उस पदार्थ की जो प्राप्ति है वो व्यवधानेन व्याहन्यते, इस कांच आदि के व्यवधान के द्वारा उसको व्याहन्य कर दिया, वो प्राप्ति तो हो ही नहीं पाएगी। यदि च रश्मि अर्थ सन्निकर्षो ग्रहण हेतु स्यात्, यदि रश्मि और अर्थ का सन्निकर्ष ही इस प्रत्यक्ष ग्रहण का हेतु होता तो न व्यवहितस्य सन्निकर्ष इति अग्रहणम स्यात्, तो व्यवहित का सन्निकर्ष तो हो नहीं सकता है। कांच के कारण व्यवहित हो गए ना, तो सन्निकर्ष तो हो नहीं सकता है, इसलिए अग्रहणम स्यात्, उस रूप का अग्रहण होना चाहिए था। अस्ति च इयं काच अभ्रपटल स्फटिकांतरोपलब्धि, लेकिन फिर भी रूप का तो ग्रहण तो होता है। अस्ति च इयं, इयं का उपलब्धि, ये रूप की उपलब्धि तो होती है। काच, अभ्रपटल और स्फटिकांतरित भी ये जो उपलब्धि है रूप की, ये तो होती है। स ज्ञापयति अप्राप्यकारिणी इंद्रियाणि, तो इससे पता लग रहा है कि इंद्रियां क्या हैं? अभौतिक, अप्राप्यकारी। अप्राप्यकारी माने दूर से ही उसको
बिना सन्निकर्ष के उस रूप को ग्रहण कर लेने वाली हैं। प्राप्यकारी माने भौतिक, सन्निकर्ष होने पर ही ग्रहण करें। तो यहाँ पर अप्राप्यकारिणी इंद्रियाणी, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा में आएगा। न्याय दर्शन के अनुसार इंद्रियां प्राप्यकारी हैं या अप्राप्यकारी हैं, तो आपको समझ लेना पड़ेगा अप्राप्यकारी किसके मत में कहा है, पूर्व पक्षी के। तो ये कह रहे हैं सा ज्ञापयति, वो उपलब्धि बताती है, अप्राप्यकारिणी इंद्रियाणी अतएव अभौतिकानि, इसलिए इंद्रियां क्या हैं, अभौतिक हैं। अतएव अभौतिकानि प्राप्यकारित्वम ही भौतिक धर्म इति, क्योंकि प्राप्यकारित्व तो भौतिक का धर्म है, संयोग होना ये किसका धर्म है, भौतिक का। और अभौतिक का धर्म क्या है, बिना संयोग के भी उसको तो जानकारी हो जाएगी। तो यहाँ तो चक्षु रश्मि का संयोग हुआ ही नहीं, बीच में व्यवधान आ गया कांच का, फिर भी रूप तो दिख रहा है, उस पार जो रूप है। तो इससे क्या पता लगा, इंद्रियां अभौतिक हैं। ये किसका पक्ष है, पूर्व पक्षी का पक्ष है। ये इसका उत्तर देंगे ये। न कुड्यांतरित अनुपलब्धि अप्रतिषेध, बोले जो सन्निकृष्ट जो है वो ग्राहकत्व है, इसका प्रतिषेध आप नहीं कर सकते। न, सिद्धांती कह रहे हैं न कुड्यांतरित अनुपलब्धि, कांच के उस पार है उसकी तो उपलब्धि करवा दी आपने, लेकिन जो कुड्यांतरित है, दीवार के उस पार रखा है, यदि तो इंद्रियां अभौतिक हैं तो कुड्यांतरित भी दिखना चाहिए ना फिर। तो कह रहे हैं न कुड्यांतरित अनुपलब्धि अप्रतिषेध, आप इंद्रियों के भौतिकत्व का प्रतिषेध नहीं कर सकते। इंद्रियां भौतिक ही हैं, यदि अभौतिक होती तो दीवार के उस पार वाला भी दिख जाना चाहिए था। अप्राप्यकारित्वे सति, इंद्रियों को अप्राप्यकारी मानेंगे तो अप्राप्यकारित्वे सति इंद्रियाणाम कुड्यांतरितस्य अनुपलब्धिर न स्यात्, दीवार के उस पार जो वस्तु रखी है उसकी अनुपलब्धि नहीं होनी चाहिए थी, वो भी दिख जानी चाहिए थी। प्राप्यकारित्वे अपितु काच अभ्रपटल स्फटिकांतरितोपलब्धि न स्यात्, तो बोले आपके पक्ष में जब आप प्राप्यकारी मान रहे हैं तब भी तो काच अभ्रपटल और स्फटिकांतरित जो वस्तु है उसकी उपलब्धि नहीं होनी चाहिए। तो अब दोनों आमने सामने आके खड़े हो गए। वो कह रहे हैं आपके पक्ष में अभौतिक मानते हो तो दीवार के उस पार भी दिखना चाहिए, तो ये कह रहे हैं भौतिक मानते हो तो उसका सन्निकर्ष हुआ ही नहीं, वो रूप नहीं दिखना चाहिए। तो अब इसका क्या उत्तर है ये फिर कल पढ़ेंगे। तो टक्कर पे आके खड़े हो गए दोनों। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।